हे एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद। आज फाइनली निफ्टी ने नया हाई बना ही दिया और इस नए हाई बनाने के पीछे जो काउंटिंग थी, जो मूवमेंट था, वो सब हम लोगों ने पकड़ा। अब बात ये होगी कि अब जो निफ्टी का जो नया हाई बना है, ये किस मूव में चल रहा है, किस वेव में चल रहा है। तो पहले इसको जानेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले हम लोग चलते हैं और इसको समझते हैं कि निफ्टी जो है वो किस वेव में है, राइट? तो आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लिया हुआ है और ये ध्यान रखिएगा, ये मैं बार-बार बताया हूँ। पिछले 1 महीने से मैं बताता आ रहा हूँ मैं आप लोगों को कि निफ्टी डेली के टाइम फ्रेम पर, वीकली के टाइम फ्रेम पर एंडिंग डायगोनल के वेव 5th में है। इसको फिर से आप इसको चेक कर लो कि जो यहाँ से जो प्राइस का जो मूव स्टार्ट हुआ था 17 जून 2022 से, तो देखोगे तो एबीसी के नेचर में प्राइस जो है मूव किया है। तो ये वेव फर्स्ट और जो फॉल आया वेव सेकेंड और यहाँ से जो भी अप राइज हुआ है तो एबीसी का जो मूव हुआ वो थर्ड और जो फॉल आया वेव फोर्थ। हम लोगों ने यहाँ पर निफ्टी जो है बाई को यहाँ पर हम लोग निफ्टी में 30 अक्टूबर का मैंने डेट भी दे रखा था कि 30 अक्टूबर के आसपास जो भी रेट मिले आपको बाई करना है। वेव फोर्थ का फॉर्मेशन उस डेट को हो जाएगा और आप चाहो तो वीडियो आप चेक कर सकते हो, मैंने इस पर वीडियो भी दे रखे हैं। आप चाहो तो इसका वीडियो जो आपको यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये मैंने सारे वीडियो जो हैं अपलोड कर रखे हैं यहाँ पर। आप देखो यहाँ पर। तो पिछले वीक से ही मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि बाय इन डिप्स में पिछले 1 महीने से मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि बाय इन डिप्स में मार्केट है। देखोगे तो बाय इन डिप्स यहाँ भी दे रखा है मैंने और पिछले 1 महीने में मैं आपको बता भी रखा था, एक्सप्लेन भी किया था मैंने कि निफ्टी जो है 20,000 हाई लगेगा। एनीवे, कम ऑन द टॉपिक, अब हम लोग देखते हैं आगे। तो अभी जो मार्केट जो चल रहा है ना कि अभी जो मार्केट वेव फोर्थ से निकलकर वेव फिफ्थ में चल रहा है, तो वेव फिफ्थ में कैसे मूव जाएगा? तो वेव फिफ्थ में भी प्राइस जो है वो एबीसी के नेचर में जाएगा। कैसे जाएगा ये देखो आप। तो यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया एबीसी टूल वाइज, तो ये प्राइस जो है ए और हो सकता है बी और देन सी। तो जो एबीसी का नेचर जो वेव फिफ्थ का जो मूव बनेगा वो इस नेचर से बनेगा एबीसी। जितने भी आप देखोगे ए, यहाँ से जो मूव गया है इसका भी स्पीड सेम था, ए का स्पीड भी यहाँ पे सेम था, यहाँ पे जो प्राइस गया यहाँ भी ए का स्पीड जो है सेम था। तो इसीलिए प्राइस जो है ए के फॉर्मेशन में जो है जो मूव चल रहा है वो ए के फॉर्मेशन में चल रहा है। तो अभी जो मूव चल रहा है आप इसको 1 नहीं रखोगे, आप उसको ए रखोगे, राइट ना? तो जो भी काउंटिंग करोगे आप इसी हिसाब से करोगे। तो यहाँ से यहाँ तक प्राइस जो है नया हाई बना दिया। अब इस पूरे ए के मूव को हम लोग 75 मिनट का टाइम फ्रेम पर भी देखेंगे। तो ये जो ए देख रहे हो इसमें हमें कितने मूव चाहिए? तो ध्यान रखना, जब इंडिंग डायगोनल बनता है तो इंडिंग डायगोनल में हर वेव जिगजैग के नेचर में होता है। मतलब कहने का हुआ कि ये जो वेव थर्ड है ये भी जिगजैग है, वेव फर्स्ट है, ये जो वेव फर्स्ट है ये भी आपका जिगजैग है। तो वेव फिफ्थ भी आपका जिगजैग ही होगा, ठीक है ना? तो ये जो मूव चल रहा है ये बड़ी स्पीड में जाएगा, इसके बाद जो फॉल आएगा ये आपका बी वेव बनेगा। फिर अगेन मार्केट जो है रैली में पिक पकड़ेगा, मतलब अल्टीमेट जो है बाय इन डिप्स का ही मार्केट बनेगा इन फ्यूचर भी। तो आइए जरा चेक करते हैं कि जो ये ए बन रहा है इसमें कितने मूव बन चुके हैं और कितने मूव जो है पेंडिंग है। तो अभी देखोगे तो इसको 75 में का टाइम फ्रेम पर मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है और ये क्लासेस जो लाइव क्लासेस में आप लोगों को बताता आया हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी रैली को मैंने आपको कैप्चर कराया है। तो यहाँ से जो मैं देख रहा हूँ तो यहाँ से इस पॉइंट पे जो टॉप बना है इसको 1 रखा है मैंने और जो डाउन ट्रेंड में आया तो इस सेकंड रखा है। अब सुनो, जब भी वेव थर्ड एक्सटेंशन में होगा उस केस में वेव सेकंड क्या होगा? वो छोटा होगा। उसको आप माइक्रोस्कोपिक वेव भी बोल सकते हो। ये तभी हो ये अगर वेव सेकंड कभी कॉम्प्लेक्स हो गया या छोटा हो गया, ठीक है? तो आपको क्या करना है कि आपको ये ध्यान रखना कि वेव थर्ड जो होगा वो एक्सटेंशन में ही जाएगा। तभी आप इसको आप पकड़ सकते हो। अदरवाइज़ वेव थर्ड को आप चेस ही नहीं कर सकते। ये मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ कि यहाँ से जो मूव गया है ये आगे तो एक्सटेंशन के फॉर्मेशन में जाएगा। आप देखोगे तो पूरा जो नेचर गया है यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ पर जो 1 रखा है इसमें भी 5 मूव है, ये जो थर्ड रखा है इसमें भी 5 मूव है, जो फोर्थ है ये भी आपका एबीसी करेक्शन में है। तो और जो फ्राइडे को जो एबीसी में जो 1, 2, 3, 4, 5 का फॉर्मेशन बना तो वेब थर्ड यहाँ पर एक कंप्लीट जैसा दिख रहा है। बट इसको अभी भी हम लोग चेस नहीं करेंगे। मुझे लग रहा है कि कंप्लीट है, लेकिन ये हो सकता है कि और भी ये एक्सटेंड कर जाए। कहाँ तक एक्सटेंड कर सकता है? तो ये 127% तक एक्सटेंड कर सकता है, मतलब 20,596 मतलब 20,596 जो है वेब थर्ड जो है एक्सटेंड कर सकता है।
राइट? अब ध्यान ये भी आपको देखना है कि ये जो अगर माइक्रोस्कोपिक है, तो वेव फोर्थ जो बनेगा अगर इसके बाद अगर वेव फोर्थ बनेगा तो कॉम्प्लेक्स बनेगा क्योंकि वेव सेकंड क्या है? स्पीड में है और कॉम्प्लेक्स बनेगा तो भी उसका फॉल जो है 38.2% से ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक ना? तो अभी हम लोग वेब थर्ड में ही हैं, तो हमें इसकी ज़्यादा काउंटिंग मैं करूँगा नहीं। आप ही को ये मान के चलना है कि अभी जो है निफ्टी में अभी 361.8% का जो एक्सटेंशन है, जो 20,405 और लास्ट वन है 127% जो है 20,596 मतलब वेब थर्ड जो है यहाँ तक लीड कर सकता है। और ये क्या बनेगा? अभी थर्ड ही बन रहा है, ठीक ना? तो ये मतलब ये कहने का जैसे मैं फिर से एग्ज़ाम्पल देके बता देता हूँ आपको, समझिए। आप यहाँ पर इस चीज़ को ऐसे पढ़ोगे, तो देखो 1 मिनट, आप इसको ऐसे रीड करोगे 1, 2, 3, 4 थोड़ा-सा कम आएगा और देन 5 ठीक ना? तो अब ये जो 5 बनेगा ना, यहाँ पर जो 5 बनेगा, यहाँ पर, ये 5 क्या बनेगा? ये 5 बनेगा ए, ठीक है ना? ये ध्यान रखिएगा, आप इसको 1 नहीं रखोगे, इसको ए रखोगे, ठीक है? तो अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि निफ्टी वेब थर्ड में है और एक्सटेंशन के नेचर में है, तो आप इसको चेस नहीं कर सकते हो। आप इंट्राडे लेवल पर आपको अब दिखेगा तो आपको इसको इंट्राडे तो खैर मौका कम ही मिलता है, इसीलिए एक्सटेंशन के जब फॉर्मेशन में जब मार्केट होता है तो आप इसको पोजिशनल पोजिशनल के फॉर्मेशन में पोजिशनल के पैटर्न में लेके चलते हो। तो ध्यान में रखिएगा, अगर आपको मौका मिलता है तो फिर भी आपको ये यहाँ से अगेन बाउंस बैक करके प्राइस जो है आपको 127% या मैक्सिमम मैक्सिमम तो कुछ और भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको फिलहाल के लिए यही रोकूँगा कि कम से कम 20,405 और 20,596 यहाँ तक का वेब थर्ड एक लेकर चल सकते हैं हम लोग, ठीक है? उसके बाद वेब फोर्थ बनेगा, वो मैं आपको लाइव क्लास में सिखा दूँगा, ठीक है? ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला? तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला कि निफ्टी जो है वेब थर्ड में इसको चेस नहीं करेंगे, चलने दो जैसा चल रहा है। रिवर्सल की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि रिवर्सल आएगा तो वेब फोर्थ का आएगा, वो भी छोटा आएगा, तो फायदा ही नहीं होगा। फिर कंक्लूजन यही निकल के आएगा कि बाय इंडेक्स की मार्केट है। ऑफ कोर्स बाय इंडेक्स की मार्केट है। जितना भी डीप आएगा वो सब बाय का ही मूव होगा। ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और बैंक निफ्टी की तरफ हम लोग चलते हैं। तो बैंक निफ्टी तो बहुत अच्छा सा पैटर्न बना हुआ है, तो मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये बैंक निफ्टी है और बैंक निफ्टी का नेचर भी सेम है, मतलब जो निफ्टी का पैटर्न बना वो इसमें भी सेम बन रहा है, ठीक ना? तो ये बैंक निफ्टी का पैटर्न है और बैंक निफ्टी में आप चलोगे तो आपको ना यहाँ पर दिखाई देगा, देखो यहाँ से जो प्राइस चला है इसको 1 ये लाइव क्लास में पढ़ा रखा हूँ 1 2 3 और ये लीडिंग डायगोनल है, ठीक ना? ये मैं पढ़ा भी रहा हूँ आपको लीडिंग डायगोनल। लीडिंग डायगोनल 2 तरह का होता है, एक वेज के फॉर्मेशन में हो सकता है और एक स्पैंडिंग के नेचर में भी हो सकता है। तो ये स्पैंडिंग लीडिंग डायगोनल है, ठीक है? क्योंकि इसमें सब में क्या है 1 2 3 4 5 का नेचर बना हुआ है। तो ये वेव थर्ड है और वेव फोर्थ। पता है पिछले वीक मैंने आपको बताया था कि भैया जहाँ भी आपको मौका मिले बाय कर लो, हम 127% को लीड करने जा रहे हैं। प्राइस जो है बैंक निफ्टी नए हाई में इंटर होने जा रहा है। तो अब यहाँ से जो मूव आपको मिला, अमेजिंग मिला है। मतलब आपको अब देखोगे तो कहाँ पर आकर रुका हुआ है, प्राइस तो आकर एक क्लस्टर पर रुका है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं न कहीं वेव फिफ्थ ये भी जो पेंडिंग है, ये जो वेव फिफ्थ ये भी कहीं न कहीं पेंडिंग है क्योंकि ये क्लस्टर के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी है कि अभी भी बैंक निफ्टी जो है स्ट्रॉन्ग है, जो तकरीबन दिख रहा है कि 45,500 प्लस हो सकता है। मतलब यहाँ से भी प्राइस जो है 700-800 पॉइंट जो है अभी ऊपर ही दिख रहा है। देख रहे हो ना कि कितना बढ़िया क्लस्टर के ऊपर ट्रेड कर रहा है और ध्यान ये भी रखना है कि जब आपका वेव फर्स्ट यहाँ पे देखोगे तो वेव फर्स्ट क्या है? छोटा है और वेव सेकंड भी क्या है? छोटा है। तो मैंने क्या पढ़ा रखा है कि जब भी वेव फर्स्ट और सेकंड छोटा रहेंगे तो उस केस में थर्ड या फिफ्थ क्या हो सकता है? एक्सटेंशन में जा सकता है। तो मैं कहता हूँ कि चलो जी अभी छोड़ दो कि वेव फिफ्थ एक्सटेंशन में है कि नहीं है। लेकिन अकॉर्डिंग टू इक्वलिटी आपको क्या करना है कि वेव फर्स्ट का लेंथ आपको वेव सेकंड और थर्ड का लेंथ मेजर करना है और आपको यहाँ पर रखना है। ठीक है ना? तो अभी देखोगे तो बे फिफ्थ भी इसको भी टच नहीं किया, तो इसको टच भी करेगा और इसको ब्रेक भी कर सकता है। ठीक है? तो ओवरऑल बैंक निफ्टी भी जो देखोगे तो बैंक निफ्टी भी अभी भी 81 टू 81.2% या 200% के आसपास जो है 45,500 तक जो है बैंक निफ्टी लीड कर सकता है। तो कंक्लूजन भी सेम यहाँ निकला कि बाय इंडेक्स अभी भी करके ही चलना है। ठीक है? तो निफ्टी और बैंक निफ्टी अगेन मैं बता रहा हूँ कि
निफ्टी जो है थर्ड वेव में है, चेस नहीं करना है, इसको छोड़ दो। बैंक निफ्टी में आपको बाय इन डिप्स करके ही चलना है, ठीक है ना? तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ समझ में आ गई। कुछ रह जाएगा तो मैं क्लास में आपको लाइव क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है ना? ऑल द बेस्ट, मिलते हैं क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा, नमस्ते।